हेलो गाइस, पिताजी ने आते ही भजन निकाला जय जय श्री राम। तो उस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक प्रेमी तक पहुंच सके, क्योंकि उस भजन में एक अलग ही फील है। और उस भजन को इतना शेयर करो हर एक प्रेमी तक पहुंचे। उसमें बताया गया है कि हम कौन हैं, हमारे श्री रामचंद्र जी कौन हैं और हम किसकी औलाद हैं। तो उस भजन में हमारे पिताजी ने, सतगुरु ने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ बताई है। तो प्लीज़ उस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और कई प्रेमी बहन भाई ऐसे हैं जो उस भजन को डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं, मतलब अपना यूट्यूब पे चैनल पर डाल रहे हैं, और उनके व्यूज़ बहुत ही आ रहे हैं। और इनसे क्या होगा कि पिताजी के व्यूज़ उतने कम हो रहे हैं, मतलब जिन्होंने उधर सुन लिया तो वो पिताजी के चैनल पर नहीं जाएंगे, और पिताजी के चैनल पर उतने व्यू नहीं आए जितने आने चाहिए हमारे सत्संग प्रेमियों के अकॉर्डिंग, जितने हमारे सत्संग प्रेमी हैं। इससे क्या होता है, अगर हम वो भजन पिताजी के चैनल पर नहीं सुन रहे तो हमें वो खुशियां नहीं मिलेंगी, वो रहमतें नहीं मिलेंगी जिसके हम हकदार हैं। तो ऐसे हम किसी और के चैनल से सुन रहे हैं तो उस खुशियों से हम दूर रह जाएंगे। इसलिए सभी प्रेमी बहन भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस सॉन्ग को अपने चैनल पर अपलोड मत करो। जिन्होंने अपलोड किया है वो डिलीट कर दो। अगर आप उस सॉन्ग को प्रमोट करना चाहते हो तो उसके लिए चंद लाइनें बोलकर उसका नीचे लिंक दे दो, ताकि सभी साथ संग पता चले कि हाँ ये पिताजी का चैनल है। और पिताजी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चल सके कि ये चैनल पिताजी का और इस पे ये सॉन्ग आया है। और अपने चैनल पर आप ऐसे सॉन्ग अपलोड मत करो, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है। तो ये वीडियो मेरे लाने का मतलब सिर्फ यहाँ तक नहीं था, ये वीडियो मेरे लाने का मतलब है कुछ और। जब हमारे पिताजी ने ये सॉन्ग निकाला, कई प्रेमी सत्संगी प्रेमी बहन भाई ऐसा कह रहे हैं कि ये शब्द पिताजी ने सरकारों को खुश करने के लिए बनाया है, मतलब सरकार इनसे खुश हो जाएगी। तो लानत है ऐसे प्रेमी पर जो इतनी छोटी सी सोच लेकर घूम रहे हैं और हमारे सतगुरु पे इतने बड़े थब्बा थोप रहे हैं कि सरकारों को खुश करने में लगे हैं। हमारे सतगुरु बहुत कुछ उन्होंने बोला है, मैं वो चीजें इधर बोलना नहीं चाहता, लेकिन शर्म आनी चाहिए सबको कि हम अपने सतगुरु जो दो जहां का मालिक है, जिनके एक इशारे पे पूरा ब्राह्मण चलता है, एक पलक झपकते ही ब्राह्मण को इधर सुधर कर दें, हजारों त्रिलोकियों का जो शहंशाह है, जो मालिक है, उनको हम ये बताएंगे, जो उनके बारे में ये चीजें हम सोचेंगे कि वो सरकारों को खुश करने में लगे हुए हैं, तो शर्म माने चाहिए। ऐसा सोचने से पहले तो कितनी गिरी हुई सोच है। जो प्रेमी ऐसी चीजें सोचते हैं कि पिताजी सरकारों को खुश करने के लिए ये सॉन्ग निकाला, तो उस प्रेमी को ये चीज थोड़ी सोचनी चाहिए कि मैंने सतगुरु पर कैसा विश्वास है। मतलब जिन्होंने कभी भक्ति नहीं की, जिनको सतगुरु के बारे में कभी जाना नहीं कि हमारे सतगुरु दो जहां के मालिक है, जिसके इशारे पर कितनी त्रिलोकियां चलती हैं, पूरा ब्रह्मांड, हर एक चीज सतगुरु के इशारे पर चल रही, खुद खुदा हमारे पिताजी हैं। तो उनके लिए हम ये चीजें बोल रहे हैं कि सरकारों को खुश करने में लगे हुए हैं। तो शर्म मानी चाहिए ऐसी नीच सोच वाले जो होते हैं, जो सिर्फ नाम के प्रेमी होते हैं, पिताजी की यूज करने के लिए होते हैं कि जब कुछ लेना हो तब पिताजी पिताजी होती है, और जब उनको लगता है कि हमारा घर बार सही पर सलाम चल रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तब पिताजी को एक आम इंसान समझने लग जाते हैं कि सरकारों को खुश करने में लगे हैं। अरे सोचने वाली बात है, शर्म मानी चाहिए। उतने इस धरती पर नेता नहीं है जितने हमारे सतगुरु ने त्रिलोकियों को चला रखा है, इतने त्रिलोकियों का वो मालिक है। हमारे सतगुरु के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते हमारे सतगुरु क्या है। ऐसा सतगुरु, ऐसा खुद खुदा हमें इस घोर कलयुग में मिला है, जो आज तक कभी ऐसा इतिहास में देखा ही नहीं, ना सुना। तो सोचने वाली बात है कि कितनी गरीब सोच होती है उन प्रेमियों की जो ऐसा हमारे सतगुरु की सोचते हैं कि हमारे सतगुरु सरकार को खुश कर ले। मुझे तो सोचकर शर्म आ रही है, ये चीजें दिमाग में आती कैसे हैं। हमारे सतगुरु तो हमें उन सब से रूबरू करा रहे हैं कि हम कौन है, हम किसकी औलाद है। हमारे सतगुरु तो धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरती पर आए हैं, हम सबको बताने के लिए हम कौन है। और हम अपनी सोच लगाते हैं कि वो सरकारों को खुश करने में लगे हुए हैं। हमारे सतगुरु सभी धर्मों के एक मानते हैं, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, धर्म की कैसे रिस्पेक्ट कीजिए ये चीज दिखाते हैं। हमारे सतगुरु ने इतनी बार हमें अपना विराट रूप दिखा रखा है, कितनी बार ये वचन कर दे कि हम आपको समंदर के समंदर देने आए हैं, और हमारे सतगुरु हमें समंदर के समंदर देने की बात कर रहे हैं, और हम अपनी इतनी सी छोटी सोच लेकर
वहां तक ही घूम रहे कि सरकार को खुश करने के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लानत है हमारे प्रेमी होने पर, शर्म मानी चाहिए सबको। तो ये जो चीजें सतगुरु के बारे में सोच रहे हैं, हमारे सतगुरु तो दो जहां के मालिक खुद खुदा है, खुद इस धरती के खुदा है। पिताजी हम सबको इन मोह से दूर कर रहे हैं कि मान बुराई के चक्कर से दूर रहो, इनसे बचकर रहो, और उन पर हम ये अपनी घटिया नीच सोच थोप रहे हैं। तो जो बंदा ये चीजें सोचता है कि सतगुरु ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किंतु परंतु आ जाता है, तो उनके साथ मेरा कोई भी नाता नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। जब सतगुरु पर बात आती है, वो मेरे लिए अजनबी है, कोई वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मुझे तो ये चीजें सोचकर हैरानगी होती है, हमारे सतगुरु ने हमें इतना समंदर के समंदर देने की बात कही है, और हम उन पर ये ऐसे लांछन लगाते हैं कि वो सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं। तो शर्म मानी है सबको, जो भी प्रेमी ऐसे करते हैं। तो इतनी घटिया नीच सोच अपने तक रखो, दूसरों को ये चीजें मत बोलो, खुद तो आप मन मते चल रहे हो, और जो सच्चे प्रेमी होते हैं उन पर ये चीजें बोल पड़ कर उनको भी सतगुरु से दूर कर रहे हैं, जो दो जहां के मालिक हैं। तो अभी भी ऐसे प्रेमियों की नीच सोच देखकर लगता है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, कि मतलब हम सोचते हैं ना कि ये चीजें खत्म हो, ये खत्म होने वाली नहीं है, तो अभी बहुत कुछ होगा। क्योंकि जो इतनी घटिया सोच जिनकी है सतगुरु के लिए, तो वो उनके हिसाब से देखा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि जो पिता के बारे में ऐसी बात करेगा वो प्रेमी हो ही नहीं सकता। वो बस अपने स्वार्थ के लिए सतगुरु को सिर्फ यूज कर रहे हैं, और उन्होंने प्रेमी होने का निकाब पहन रखा है। जो मन मते चलने वाले होते हैं, तो उन्होंने को हम प्रेमी कह ही नहीं सकते। क्योंकि जो सच्चा प्रेमी है, जिन्होंने सतगुरु से पूरे दिल से लगाई है यारी, पूरे दृढ़ विश्वास है, तो वो तो ऐसी चीजें सोचेगा नहीं। जो मनमते चलते हैं, जिनके सतगुरु के बारे में ऐसे उनको एक छोटा बच्चा ही समझ रखा है कि वे सरकारों को खुश करने में लगे, तो वो प्रेमी हो कैसे सकते हैं। तो आज जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये बातें कईयों को कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन अपने आप को थोड़ा तराश लेना आप कि आप प्रेमी हो कि क्या हो। जो प्रेमी होगा, सच्चा होगा, वो चीजें तो ऐसी सोचेंगे नहीं। रही पिताजी की बात, तो पिताजी खुद भगवान है, हमारे सतगुरु के इशारे पे ही सब कुछ चल रहा है। पूरा ब्राह्मण हमारे सतगुरु के इशारे पर चलता है। तो आप अपनी घटिया सोच अपने तक ही रखो, पिताजी पर ऐसी सोच मत थोपो। तो शर्म मानिए आप सबको। जितने भी ये मेरे प्रेमी बहन भाई सुन रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और उन तक जरूर पहुंचाओ जो सतगुरु को ऐसे एक छोटा बच्चा समझ रहे हैं, और वो उनको ये लगता है कि सतगुरु ऐसे सॉन्ग निकालते हैं, सतगुरु ये करते हैं सरकारों को खुश करने के लिए। हमारे सतगुरु खुद भगवान है, खुद इस धरती को चलाने वाले हैं। तो आप अपनी सोच अपने तक ही रखो। सो थैंक यू सो मच। आज मेरी बातें कड़वी जरूर लगी होंगी कईयों को, सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।